राधे कृष्णा द्विसप्ततितम दशकम। अक्रूर का आगमन। हे श्री कृष्ण, नारद जी के मुख से यह सुनकर कि आप वर्ज में वास करने वाले उसके शत्रु ही हैं, कंस का हृदय विदीर्ण सा हो गया। उसने अक्रूर को बुलाकर धनुष यज्ञ देखने के बहाने आपको वहाँ से ले आने के लिए भेजा। ये अक्रूर चिरकाल से आपके चरण चिंतन में लगे थे, परंतु राजा कंस के डर से उनका मन आपका दर्शन करने में अपने को असमर्थ पाता था। फिर उसी कंस की आज्ञा से वे आपका दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके चित्त में आनंद का भारी भार भर गया। पुण्य आत्मा क्रूर रथ के द्वारा जब आपके निवास स्थान नंदगांव को आ रहे थे, उस समय उनके हृदय में आपको लेकर अनेक प्रकार के मनोरथ प्रकट हो रहे थे। उन मनोरथों का बार बार आस्वादन करते हुए क्रूर कोई विघ्न न आ जाए इस भय से देव की प्रार्थना करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने उस मार्ग में कहाँ क्या हो रहा है यह कुछ भी नहीं जाना। जिनकी गति का वेदों ने सैकड़ों बार गान किया है, उन परम पुरुष श्री कृष्ण को क्या मैं देखूंगा? क्या उनका स्पर्श करूंगा? अथवा क्या उन्हें हृदय से लगा सकूंगा? क्या वे मुझसे वार्तालाप करेंगे? कहाँ पहुँचने पर उनका दर्शन होगा? इस प्रकार उनका मार्ग श्री कृष्णमय हो गया था। आपके चिंतन में डूबे हुए ही वे अपना रास्ता तय कर रहे थे। हे कमल नयन, फिर क्रमशः आपके चरणाविंदों से पवित्र तथा शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अभिवंदनीय वृंदावन में प्रवेश करके वे आनंद मग्न से हो गए, मूर्छा में डूब से गए। उस समय वे प्रेम की किस किस विभिन्न दशा को नहीं प्राप्त हुए। आपके विहार स्थलों को देखकर अक्रूर ने उनकी वंदना की। वे आपके चरणों से चिन्हित धूल राशि में लौटने लगे। हे परमात्मन, हम क्या वर्णन करें, उस समय भी इस भूतल पर बहुत से लोग उत्पन्न हुए थे, परंतु इस प्रकार भक्ति से तरल चित्त वाले विरले ही मनुष्य थे। सायंकाल जहाँ आपकी लीलाओं के गान में अमृत के प्रसार से कानों को रसायन प्राप्त होता था, उन गोप भवनों को देखते हुए इस प्रकार आगे बढ़े मानो आनंद की सरिताएं उन्हें अपनी धारा में बहाकर ले आती हो। वे धीरे धीरे आपके नंद भवन के समीप जा पहुँचे। हे भूमन, वहाँ इन्हें पहले आपका ही दर्शन हुआ। आप वहाँ गो दोहन देखने में व्यग्र थे और एक उत्तम भक्त के आगमन की प्रतीक्षा सी कर रहे थे। आपके साथ बड़े भाई बलराम जी भी थे और आप अंतःकरण में ब्रह्म अनुभूति रसामृत समुद्र सा उड़ेल रहे थे। आप दोनों भाई सायंकालिक विशेष स्नान करके स्वच्छ शरीर से सुशोभित थे। आप दोनों क्रमशः रुधिर पीताम्बर और नीलांबर धारण किए हुए थे, जिसके कारण आपकी आकृति बड़ी लुभावनी जान पड़ती थी। अधिक नहीं, थोड़े से ही आभूषण धारण करने से आप दोनों का वेश बड़ा मनोहर हो गया था। आप दोनों के मुखारविंद मंद मुस्कान से आर्द्र दिखाई देते थे। इसी स्थिति में अक्रूर ने आप दोनों का दर्शन किया। दूर से ही देखकर अक्रूर रथ से उतर गए और प्रणाम करने लगे। यह देख आपने इन भक्त शिरोमणि को उठाकर हृदय से लगा लिया और हर्षवश थोड़े से अक्षर वाली वाणी द्वारा कुशल पूछकर उनका हाथ पकड़े हुए बलराम सहित आप उन्हें अपने घर ले गए। वहाँ नंद जी के साथ अत्यंत आदरपूर्वक उन यदुकुल भूषण अक्रूर का पूजन सत्कार करके उनकी कही हुई वार्ता सुनकर और समस्त गोपों को राजा कंस के आदेश की बात बताकर आपने भांति भांति के वार्तालापों द्वारा अक्रूर जी के साथ रात बिताई। उस रात में वहाँ रुक जाने के कारण गोपांगनाओं को आपके विषय में बड़ी भारी शंका हुई। वे सोचने लगी, हमारा धूर्त प्रियतम चंद्रावली के घर में तो नहीं है, या चंद्रभगा के घर में तो नहीं ठहरा है, अथवा मित्रवृंदा या राधा के घर में तो विलम्ब नहीं कर रहा है।
इस प्रकार आशंका से विषय बने हुए हे श्री कृष्ण वो वार्तालाप करती रही, सोचती रही। हे श्री कृष्ण, हे मेरे ईश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। इति अक्रूर आगमन वर्णम द्विसप्तितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।